तो अगर आप क्लास 12th में हैं एंड इफ़ यू वांट टू स्कोर लाइक 85 to 90%, इट इज़ वेरी इजी क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा है एंड मैंने भी इजीली लाइक लास्ट के 20 डेज में पढ़ के आराम से 85 स्कोर कर लिया था. सो इट्स वेरी इजी, इवन यू कैन डू इट. मैंने नहीं किया था, मैं थोड़ा 90 से चुकी थी बिकॉज मैंने बहुत लास्ट में शुरू किया था. बट अगर आप लोग अभी शुरू करोगे तो आई प्रॉमिस यू कैन इवन गो बियॉन्ड 90, इवन 95. तो फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज़, पहले फिज़िक्स में पहले जितने भी आई विल बी सजेस्टिंग, जितने भी चैप्टर्स हैं उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. आपको उनका कंसेप्ट क्लियर करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यस क्वेश्चंस हर रोज़ प्रैक्टिस करो. जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसे वापस पढ़ो, 10 बार देखो. वो क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करते रहो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने नहीं किया तो आप पूरा कंसेप्ट ही भूल जाओगे. मैंने भी शुरू में सिर्फ कंसेप्ट देखे थे, सिर्फ लेक्चर्स देखे थे. लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होगा. अगर यू आर वॉचिंग जस्ट लेक्चर्स, इवेंचुअली आप भूल जाओगे कि क्वेश्चंस का अप्रोच क्या है. आप क्वेश्चंस लगा ही नहीं पाओगे, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि दिस हैपेंड विथ मी एंड आई एम एन एक्सपीरियंस पर्सन. लास्ट में मुझे वापस लेक्चर्स देख के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ा था क्योंकि मैं बहुत कुछ भूल गई थी. इट वॉज लाइक माई सिचुएशन वॉज गेटिंग वर्ड्स. सो आई एम टेलिंग यू, लेक्चर्स के साथ क्वेश्चन लगाओ और उनको रिवाइज करो, बार बार देखते रहो. क्योंकि इफ़ यू डोंट, अगर आपने से छोड़ दिया, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. आई स्वेयर टू गॉड, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. लिख के रख लो. अगर तुमने सिर्फ लेक्चर देखा और क्वेश्चन ही लगाए तो तुम भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे. तुमसे ना अप्रोच होगा, ना तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे, ना ही तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे. आई एम बेटिंग यू दिस. नाउ केमिस्ट्री में आपके फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स है, राइट. एंड दे आर ईजी. अगर आपको वो 3 चैप्टर्स नहीं समझ आ रहे, इट इज़ बिकॉज आपकी 11th के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर ढंग से नहीं हुआ है और मोल कंसेप्ट ढंग से नहीं हो रखा. तो उसके लिए जस्ट गो एंड वॉच दोज 2 चैप्टर्स का लेक्चर देख लो, 2-3 घंटे में, एंड फिनिश इट. क्योंकि मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों चैप्टर में आएगा. एंड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ये चैप्टर आपको एज इट इज़ ये दोनों करना है. और आपकी जो भी फिज़िकल केमिस्ट्री है 12th स्टैंडर्ड की बहुत ईजी हो जाएगी. इट विल बी मक्खन जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे. एंड वी ऑल नो कि केमिस्ट्री 12th में थोड़ी टफ होती है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक आ जाता है. एंड यू हैव 5 लेजिट चैप्टर्स. एंड आई बेट यू, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक कर ली, ऑर्गेनिक आती है 33 मार्क्स की, तो तुम बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे. ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की आती है, फिजिकल केमिस्ट्री 27 की आती है, एंड इनऑर्गेनिक IUC आती है हमारी 23 मार्क्स की. ठीक है. सो दिस इज़, तो आई विल सजेस्ट कि ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करो क्योंकि 33 मार्क्स इज़ वेरी मच. एंड अगर ऑर्गेनिक नहीं आ रही है समझ, आई अंडरस्टैंड, आई वॉज ऑल्सो देयर. तो हाइड्रोकार्बन्स पहले, तो अगर ऑर्गेनिक नहीं आ रही समझ तो IUPAC उनकी नेमिंग सीखो. बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी से सीखो. एंड टीचर्स आई सजेस्ट इज़ मुनील सर, वो बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं. या फिर अभी बहुत टाइम है, एज यू कैन गो विद फिज़िक्स वाला के लॉन्ग फॉर्म लेक्चर्स भी जा सकते हो. और एक टीचर्स ने पढ़ा रखे हैं 6-6, 7-7 घंटे के लेक्चर्स, वो भी उससे भी कर सकते हो आराम से. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोकार्बन्स एंड द अदर 1 चैप्टर इज GOC. ये 3 टॉपिक्स कर लो, ये 2 चैप्टर्स और ये एक टॉपिक. आई स्वेयर आपकी ऑर्गेनिक क्लियर है, एकदम डन है. यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री एज वेल, सॉरी, राइट. और फिर IOC, तो IOC में ज़्यादा कुछ करना नहीं है. हर एक चैप्टर में ना एक वो फॉलो होता है. तो जितने भी एक्सेप्शंस हैं चैप्टर में सब पढ़ो. एंड क्योंकि
इस साल पिछले साल जैसे इस साल भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस, क्योंकि हमें लगा था कि क्या कहते हैं ये इजी होगा, आईओसी वाला पार्ट इजी होता है हर, आई मीन इट्स वेरी इजी, सारे एक्सेप्शंस पूछे जाते थे हर साल, लेकिन लास्ट ईयर लाइक हमारे वाले बैच में इससे बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं बहुत घुमा फिरा के, तो अगर आते भी थे तो हम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ विच। एंड सेम विथ ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गए थे लाइक फार्मूला बेस्ड, लेकिन ऑर्गेनिक और आईओसी के नहीं आए थे, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो जितने भी एक्सेप्शंस है वो कर लो, एंड इन एक्सेप्शंस में एक पैटर्न फॉलो होता है, तो उनको नोटिस करो, जितने भी ग्राफ्स हैं सब लर्न कर लो, सब उन सबको समझो, अच्छे से समझो, पहले लर्न बाद में करना, क्योंकि समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर उन्होंने क्वेश्चन घुमा के दे दिया, यू डोंट नो CBSE व्हाट दे आर गोइंग टू डू, यू नेवर नो। तो फिर अगर ये भी नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो आई डोंट नो लाइक कि मार्क्स आपके घट रहे होंगे। सो एक्सेप्शन सारे कर लो, सब में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, ग्राफ्स कर लो, और जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स होंगे वो सब कर लो फिजिकल, ऑर्गेनिक और आईओसी में। एंड फॉर बायोलॉजी आई विल सजेस्ट कि नॉर्मली लेक्चर्स लो, लाइक इवन वन शॉट्स आर ऑल्सो ग्रेट, लाइक एकदम से 1-2 घंटे का मत लो, बिकॉज यार चैप्टर्स आर वास्ट, स्पेशली द फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेंदी है, फर्स्ट सेकेंड थोड़ा लेंदी है बहुत, बाकी थर्ड फोर्थ आर इजी, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड इजी है, फोर्थ तो हमारा वो मौलिक वो प्रिंसिपल्स ऑफ वो वाला है, तो ठीक है, तो फोर्थ फिफ्थ तुम विपिन सर से कर लेना, बाकी आई गेस फिफ्थ सिक्स इज़ प्रीटी, फिफ्थ इज़ ऑल्सो हार्ड। एंड उसके बाद मैं बताऊँगी, एटलीस्ट इतना कर लो, तुम्हारे मिड टर्म्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, आई स्वेयर, मिड टर्म्स में भी आ जाएंगे और फाइनल्स में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो दिस इज़ द होल पॉइंट। अगर मिड टर्म्स में अभी ऑर्गेनिक नहीं आ रही है, राइट, ऑर्गेनिक नहीं आ रही है, तो फिजिकल केमिस्ट्री और आईओसी आ रही होगी, 3 चैप्टर्स के 2 चैप्टर्स के, तो अच्छे से कर लो, जैसे मैंने बताया है, एक्सेप्शंस हैं, पैटर्न्स हैं, ग्राफ्स वगैरह सब अच्छे से कर लो। और इसमें इसके लिए मोल कंसेप्ट वाले का एक लेक्चर ले लो, और इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मोल कंसेप्ट क्लियर करो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी क्लियर करो, एंड यू विल बी डन विथ फिजिकल केमिस्ट्री। और इसके भी फिजिक्स की तरह रोज क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि येस अगैन फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक फिजिक्स। एंड फॉर फिजिक्स अगर यू वांट टू नो दैट विच प्ले लिस्ट एंड विच टीचर आई फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी। एंड मेक श्योर टू कमेंट कि किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है और किस पे आपको हेल्प चाहिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, योर दीदी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी। या सो make sure to subscribe my channel and comment on which topic, like कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें, क्या पढ़ना है, कैसे, कुछ सब कुछ मैं बताऊंगी। मैं पर्सनली मैंने सब फील किया। एंड वन मोर थिंग, अपने टीचर्स से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखो, मतलब कि उन्हें डिसअपॉइंट मत करो, कि वो वही हैं जिन्होंने लाइक तुम्हें फ्री के मार्क्स देने वाले हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। तो टीचर्स से झगड़ो मत, टीचर्स को उल्टे बातें मत करो, क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे भी कम मिले थे, एंड शी गेव मी 26 आउट ऑफ 30, बाकी ऑलमोस्ट सबको 28-29 मिले थे, क्योंकि बिकॉज आई वॉज नॉट रेगुलर एंड ऑल। एंड मतलब मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता था, मेरी स्कूल लाइफ बहुत वाहियात थी, मेरे क्लासमेट्स भी बहुत वाहियात थे। तो या दैट्स एन एडवाइस, प्लीज़ मेंटेन योर रिलेशनशिप विद टीचर्स, उनको रिस्पेक्ट दो, थोड़े तलवे चाट लो यार, थोड़े दिन चलता है, 1 साल की तो बात, 1 साल भी नहीं, अभी अगस्त है, 4 महीने इधर और 2 महीने उधर, फेब के बाद तुम स्कूल जा ही नहीं रहे हो, तो 8 महीने तक थोड़ा, इतने साल लाइफ स्कूल की जी ली, अब थोड़ा और कर लो, फिर उसके बाद तो सॉर्टेड है, कॉलेज वॉलेज जाना है। सो या दैट्स इट, यू कैन फॉलो दिस टेक्निक एंड स्कोर वेरी गुड मार्क्स।